Hello students, here we will discuss trigonometry exercise sum which will be useful for exam or these are the just JEE main level questions. Okay, so फर्स्ट वाली सम में क्या गिवन है tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इक्वल टू ए। तो हमको पूछ रहा है tan अल्फा की पावर 4 प्लस कोट अल्फा की पावर 4। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो गिवन है उसको प्रोसीड करते हैं। tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इक्वल टू ए। कोट अल्फा को 1/tan अल्फा लिख सकते हैं, तो tan अल्फा कोट अल्फा को 1/tan अल्फा इक्वल टू ए। एलसीएम लो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर अल्फा माइनस ए इंटू tan अल्फा, इसको एलसीएम लेके इधर ले आएंगे, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम अगर शॉर्टकट में प्रोसीड करना चाहे, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। ओके, अगर ए का वैल्यू हम 2 मान ले, ए इक्वल टू 2, tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इक्वल टू ए, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस कोट अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये बनेगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 tan अल्फा इंटू कोट अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर। कोट अल्फा को हम लिख सकते हैं 1/tan अल्फा। tan अल्फा से tan अल्फा विल गेट कैंसल, इस 2 को दूसरी वाली साइड ले जाएंगे, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। अब हमको देखो क्या चाहिए, हमको चाहिए tan अल्फा का पावर 4 प्लस कोट अल्फा का पावर 4। इसका मतलब एक बार और हमको स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाना पड़ेगा, तो लगाओ स्क्वायर, this side also square. Now this thing is as a x plus y whole square, so x का whole square x square, so that will be tan अल्फा की पावर 4 प्लस y का होल स्क्वायर कोट अल्फा की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई, tan स्क्वायर अल्फा कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू दिस साइड होल स्क्वायर विल बी a पावर 4 प्लस 4 माइनस 4 a square. So again this cot square alpha we can write as a 1/tan square alpha, then tan square alpha will get cancelled, this 2 take another side, ये वाला 2 दूसरी साइड ले लो, तो कितना हो जाएगा, ये a पावर 4 माइनस 4 स्क्वायर अल्फा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है हमको, ये ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू 3 गिवन है, इक्वेशन 1 मान लो इसको, और ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इक्वल टू 4 गिवन है, दिस इज इक्वेशन 2। देन दे आर आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो चलो इक्वेशन 1 है हमारा ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू 3, दिस इज द इक्वेशन 1, एंड ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन 2। अब इससे हमको जो चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कैसे आ सकता है वो हमको सोचना है। तो उसके लिए हमको स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें अगर दोनों इक्वेशनों को, क्या कर दें हम, इक्वेशन 1 का होल स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का
होल स्क्वायर, उनको ऐड कर दे तो हो सकता है काम हो जाए, क्योंकि अगर ए स्क्वायर चाहिए तो हमको इसका स्क्वायर करना ही पड़ेगा। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, तो वो स्क्वायर करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन का होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर, फिर दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस, यानी ये x हो गया, ये y हो गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस 2xy होगा, तो 2ab कोस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 9 हो गया। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन का होल स्क्वायर कर लो, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab कोस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 16। अगर दोनों को अगर हम ऐड करें तो ऐड करेंगे यहाँ पे दोनों इक्वेशनों को, तो ये वाला चीज़ कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 प्लस 16, ये तो हो गया 25। और यहाँ ये चीज़ आइडेंटिटी 1 होती है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 25। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको ये वैल्यू निकालना है। ओके, 10 1 10 2 10 3 अप टू 1089 निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसके लिए थ्योरी क्या चीज़ है कि हम एक चीज़ देख सकते हैं, इसके लिए 10a इंटू 1090 माइनस ए, ये क्या होता है, 10a ऐसा का ऐसा लिखो और 1090 माइनस ए को हम लिख सकते हैं कोट ए, 1090 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। तो अब 10a को ऐसा का ऐसा कोट ए को लिख सकते हैं 1/10a, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो इस क्वेश्चन को करने के लिए काम में आ सकता है। अब कैसे काम में आ सकता है, जैसे इसके अंदर मैं ए की जगह वैल्यू पुट करूं, इसमें एक की जगह वैल्यू पुट करूँ 1, तो क्या आ जाएगा, 10 1 इंटू 1090 माइनस ए 1089, तो 10 1 इंटू 1089 कितना हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली इसमें एक की जगह वैल्यू पुट करूँ 2, तो क्या हो जाएगा, 10 2 इंटू 10, यहाँ एक की जगह 2, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 2 88, तो ये भी 1 हो गया। सिमिलरली एक की जगह 3 पुट करो, 10 3 इंटू 1090 माइनस 3 87, तो वो भी हो गया 1। तो सब कुछ 1 1 1 1 चलता जाएगा, है ना। और बीच में एक 1045 आएगा, तो वो अकेला वैसे भी 1 होता है, 1045 1 हो जाएगा। तो सब कुछ दो दो का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम, जैसे 10 1 को हम 1089 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो 1 हो जाएगा। 10 2 को हम इससे जस्ट पहले वाला 1088 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो 1 हो जाएगा। ऐसे ही 10 3 को 1087 से, ऐसे ही 10 4 को 1086 से, यानी 10 4 इंटू 1086, वो भी 1 हो जाएगा। क्यों, इसमें एक की जगह 4 पुट करो, तो सब कुछ 1 1 होता चला जाएगा। तो फाइनल आंसर भी इसका कितना आएगा, 1। ओके, फोर्थ वाले सब में इसका वैल्यू निकालना, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे ये वाली चीज़ को माइनस अगर हम बाहर निकालना चाहें, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स, माइनस ऐसे आ जाएगा कोस माइनस ऑफ π/2 माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लिया। अब ये माइनस कोस के बाहर तो निकलेगा नहीं। सिमिलरली
ये वाला चीज़ डायरेक्टली देख सकते हैं। ये चीज़ को देखो, ये कितना होगा 7 पाई/2, तो यानी 7 पाई/2 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 3 पाई + पाई/2। ओके, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 3 पाई में से 2 पाई निकालूँ तो 2 पाई + पाई + पाई/2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। 3 पाई को लिख लिया मैंने, 2 पाई + पाई, 2 पाई को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि 2 पाई का मतलब तो एक पूरा चक्कर, तो वापस जहाँ से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट क्वाड्रेंट से वहीं का वहीं आ गया, तो 2 पाई को मैं हटा रहा हूँ। इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, 3 पाई/2 लिख दूँ। ओके, ऐसे ही ये है। और इसमें से भी माइनस बाहर निकालो कॉमन, तो x - पाई/2 की जगह लिख लो, माइनस बाहर निकाला तो पाई/2 - x, और ये 10 है, 10 के बाहर माइनस इजीली निकल जाएगा, तो -10 पाई/2 - x इतना लिख लो। तो इस चीज़ को मैं लिख लूँ 10 माइनस बाहर आ गया, पाई/2 - x लिख लिया। अब बाकी जगह अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो कितना आएगा 10 90 - थीटा, 10 90 - थीटा होता है कोट थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का कोट थीटा, कोट x, और कोस 270 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कोस होता है पॉजिटिव, और 270 की वजह से कोस बदल जाएगा साइन में, तो साइन x हो गया, ये दूसरा वाला। ऐसे बीच में माइनस साइन 270 - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 270 - थीटा, ये जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो एक और नेगेटिव आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा कितना है x, अपॉन नीचे कोस 90 - थीटा साइन x हो जाएगा, और ये 10 270 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आ जाएगा, माइनस कोट में बदल जाएगा 270 की वजह से, 270 वाई एक्सिस पे, तो x। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर ले अगर हम, कोट x को मैं लिख लेता हूँ कोस x/साइन x, यहाँ भी कोट x को कोस x/साइन x, साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा माइनस का कोस x, और ये प्लस का साइन क्यूब x, और नीचे बचेगा माइनस का कोस x। आगे क्या करें, थोड़ा मिस्टेक कर दिया हमने, ये साइन 270 - x कितना हो जाएगा, ये कोस में बदल जाएगा, यहाँ साइन नहीं रहेगा, कोस हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा हमारे कोस क्यूब x आएगा। ओके, अब कोस x - कोस x बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 1 - कोस स्क्वायर x, और नीचे माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स से माइनस कोस एक्स विल गेट कैंसल, क्या बचा 1 - कोस स्क्वायर एक्स, तो वो क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। ओके, सो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर सम। हाँ, इस टाइप का गलती हो सकता है, मतलब ये तो एक आसान क्वेश्चन था जो स्टार्टिंग की क्लास के बाद ही कवर हो जाता है। ओके, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। ओके, इस क्वेश्चन में हमको इस जो भी एक्सप्रेशन गिवन है इसका वैल्यू पूछा है, तो एक तो लेंथी मेथड हो सकता है। क्या मेथड, आप लगाओगे साइन 270 - थीटा, अलग से देखना पड़ेगा, साइन 3 पाई/2 क्या होता है 270 माइनस थीट एल्फा, तो ये बनेगा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 270 वाई एक्सिस पे है तो साइन कोस में बदल जाएगा, तो एल्फा आएगा,
और 270 में से कुछ घटा रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कोस अल्फा। ऐसे होगा। ऐसे ही इसका करना पड़ेगा, ऐसे ही इसका करना पड़ेगा, ऐसे ही इसका करना पड़ेगा। क्यों ना हम एक स्मार्ट वर्क कर ले इसमें कि अल्फ़ा की जगह कुछ वैल्यू पुट कर ले और फिर इसका आंसर निकाले तो इजीली हो जाएगा। जैसे मेरा मन किया कि अल्फ़ा की जगह मैं 0 पुट करूं, या और कुछ भी कर सकते हो, है ना। यानी अल्फ़ा की जगह 45 पुट कर लो, अल्फ़ा की जगह 90 पुट कर लो, कुछ भी, है ना। तो अल्फ़ा की जगह 0 पुट किया तो यहाँ साइन ये 0 बनेगा, ये भी 0। तो इस केस में इसका मतलब हो सकता है हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि दोनों ऑप्शन के अंदर डी बनेगा। इसलिए मतलब अल्फ़ा की जगह 0 तो नहीं कर सकते पुट, अल्फ़ा की जगह और कुछ मान लो। तो अल्फ़ा की जगह मैंने मान लिया, जैसे अल्फ़ा की जगह 90 पुट किया, तो अल्फ़ा की जगह अगर 90 पुट करोगे तो उस केस में भी ये कितना बनेगा, 0 बनेगा, और ये भी 0 बनेगा। ओके, तो वैसे तो अल्फ़ा की जगह 0 नहीं पुट करना चाहिए हमको, क्योंकि ऑप्शन ए और डी सेम बन रहा है। लेकिन क्या पता ऐसा आंसर आ जाए जो 0 हो ही नहीं, है ना। तो एक बार चलो, क्योंकि इजीली अल्फ़ा की जगह 0 पुट कर लेते हैं, है ना। तो अल्फ़ा की जगह 0 पुट करो तो कितना बनेगा, ये 3 साइन साइन 3π/2 का पावर 4 प्लस साइन का पावर 4 3π माइनस का 2 टाइम्स अल्फ़ा की जगह 0 साइन 6π/2 पावर 6, है ना, प्लस साइन जहाँ जहाँ अल्फ़ा मैं 0 पुट कर रहा हूँ 5π। ओके, अल्फ़ा जहाँ जहाँ अल्फ़ा है 0, तो आपको पता है साइन n π 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। साइन पाई का कोई भी हो, है ना, साइन n π, n इंटीजर हुआ तो उस केस में 0 होगा। साइन पाई भी 0 होगा, साइन 2π भी 0 होगा, साइन 3π भी 0, ऐसे ही ये भी 0 हो गया। साइन 3π/2 साइन 270 -1 होता है, लेकिन -1 की पावर 4 ये चीज़ 1 हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला चीज़ भी क्या हो जाएगा, 1। तो क्या हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 1, बीच में यहाँ माइनस है तो माइनस का 2 × 1, तो आंसर कितना आया, 1। सो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ये जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको प्रॉपर मेथड से करने में टाइम लगेगा, और इस वाले मेथड से इजीली हो गया। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इसका और मेथड है, मतलब जैसे, तो वो वाला मेथड भी बता दिया जाता है, तो वो भी कर सकते हो आप क्लास में, क्लास नोट्स के अंदर वो वाला मेथड बता दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, हमको इसको सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू निकालना है। आसान क्वेश्चन है ये भी। 540 कितना होता है, एक बार तो 540 कितना होता है, 360 में क्या ऐड करोगे, 360 एक पूरा चक्कर होता है ना। 360 में 180 ऐड करो तो कितना होगा, 360 में 180 ऐड किया तो 540 होगा, है ना, 540 होगा। इसका मतलब एक पूरा चक्कर लगाने वाला तो हटा दिया, तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हो आप, 360 + 180। ऐसे ही ये कितना होता है, दो पूरे चक्कर कितने होते हैं, एक पूरा चक्कर 360 और एक और चक्कर 360, तो 360 + 360 कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो हो सकता है 630 720 के नज़दीक आ जाए, है ना। तो 720 में से क्या घटाओगे कि कहाँ बने, 630 बने, तो 630 70 90। ओके, तो इस चीज़ को लिख सकते हो आप 720 - 90। मतलब सोच सकते हो आप अलग तरीके से, जैसे क्लास में बताया रेडियन में बदल लो और वैसे कर लो, तो वैसे भी कर सकते हो। तो अब ये देख लो, कोस 360 का मतलब तो एक पूरा चक्कर है, तो इसको मैं हटा दूँ, तो हटा दिया इसको। 720 का मतलब दो पूरे चक्कर है,
तो इसको भी हटा सकता हूँ, इसको भी हटा दिया। कैसे हटा रहा हूँ मैं कि ये बताओ, एक पूरा चक्कर खींच के कहाँ आया, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं वापस आ गया, यानी यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहीं आ गया, है ना। तो इसका मतलब उसको वापस उसको इंक्लूड करने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही 720 का मतलब 2 पूरे चक्कर है, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ का वहीं वापस आ गया, है ना, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब ये इसको लिख लो, तो ये कितना बना, ये वाला चीज़ बना कोस 180 माइनस थीटा, और बीच में माइनस साइन माइनस का 90 और माइनस का थीटा। माइनस कॉमन लेके साइन के अंदर माइनस बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ माइनस, और ये अंदर यहाँ से और यहाँ से ये माइनस बाहर निकलेगा, तो वो माइनस और आएगा, और यहाँ अंदर क्या बचेगा, साइन 90 प्लस थीटा। ये माइनस क्या बना देगा, प्लस, और ये बनेगा साइन 90 प्लस थीटा, और ये वाला चीज़ कोस 180 माइनस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 180 माइनस थीटा, 180 एक्स एक्सिस पे है तो कोस साइन में बदल जाएगा, तो साइन में बदल गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ऐसे ही साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 की वजह से कोस में बदल जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस का कोस थीटा, तो प्लस का कोस थीटा, और ये 180 की वजह से कोस साइन में थोड़ी बदलेगा, 180 एक्स एक्सिस पे है तो कोस कोस में ही रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए नेगेटिव आ जाएगा, तो ये कोस थीटा, और ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इजी सम था। 7 नंबर क्वेश्चन में भी इसको सिंप्लीफाई करना है। साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 की वजह से साइन में ही रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए थीटा आएगा, साइन थीटा। इसे साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 यहाँ तक होता है, उसमें कुछ ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आएगा। इसे दूसरा वाला देखो, साइन 180 माइनस थीटा, तो वो हो जाएगा 180 एक्स एक्सिस पे है तो साइन में रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो साइन थीटा, और इनटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ गेट इट कैंसल, ये और ये दोनों मिलके कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा, -1। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये आसान क्वेश्चन है कुछ, फिर लास्ट में थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे। साइन ए, इसको ए मान लो, साइन ए साइन बी, और यहाँ कोस ए कोस बी। ऐसा फॉर्मूला किसके अंदर होता है, ऐसा फॉर्मूला किस में होता है, तो ऐसा फॉर्मूला होता है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, शुरू के 2 टर्म्स में से, तो क्या बन जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये बीटा है यहाँ, है ना, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और प्लस का 1। ये फॉर्मूला बन गया किसका, कोस ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन गया, +1 = 0। तो यहाँ से हमारा क्या मिला, ये चीज़ कितना आया, इस वाले टर्म्स को उधर ले जाओ, तो 1 = क्या आ गया, कोस अल्फा प्लस बीटा आ गया। ओके, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 0 डिग्री, और मान सकते हो तब भी तो 1 होगा, यहाँ अगर 0 होगा तभी 1 होगा, तो और बोल सकते हो 2 पाई भी मान सकते हो, है ना। तो अब हमको क्या वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 ऐसा कैसा, जनरली हम जो वैल्यू निकालते हैं उसको उसमें बदल लो, साइन कोस में, तो कोट अल्फा की जगह कोस अल्फा बाई साइन अल्फा, और इनटू में टेन बीटा की जगह
साइन बीटा बाई कोस बीटा। एलसीएम लो, नीचे तो क्या आएगा एलसीएम, नीचे इसमें आएगा साइन अल्फा कोस बीटा और ऊपर क्या आएगा साइन अल्फा। ये वाला पूरा चीज़ यहाँ 1 की जगह आ जाएगा, है ना। साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो ऊपर कौन सा फॉर्मूला बना, ऊपर बन गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। अपॉन नीचे क्या है साइन अल्फा कोस बीटा। अब यहाँ देखो हमने निकाल लिया ऑलरेडी, अल्फा प्लस बीटा कितना आया 0, तो ये 0 यहाँ पुट कर दो। साइन 0 क्या हो जाएगा, ऊपर 0 बन गया, नीचे अगर 0 नहीं भी बना तो 0 में कोई नंबर का डिवाइड करने पे क्या आएगा 0। तो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, इसका आंसर 0 होगा। तो इधर 0 यहाँ कहीं दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट है बेटा, इसमें 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हम मान सकते हैं इसको, जैसे ये ए है, ये बी है और ये बी है और ये ए हो गया। ए कैसे हुआ, चलो वो चीज़ देख लो पहले। ये 66 और ये 24 वाला आपस में रिलेशन कैसे है, एक मिनट देखना पड़ेगा हमको अलग से। ए और बी माना, ठीक है। तो जो बी है वो तो यहाँ आ गया, इसका मतलब 66 का कुछ है, तो हम साइन 66 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस कितना करे कि 66 आ जाए, तो वो 24, क्योंकि 24 प्लस 66 कितना होता है 90 होता है। इस 24 को थीटा मान लो, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा साइन थीटा बन जाएगा। सॉरी, यहाँ कोस 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा। तो ये कितना 66 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 24, क्योंकि 90 में से 24 घटाओ, या फिर अलग से देख लो 66 प्लस 24, ये 0, 6 प्लस 4 10, 0 और 1, 6 प्लस 2 8 और 1 9 9 हो गया। अब इसको थीटा मान लो, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। तो कोस थीटा कितना है 24, तो मैं क्या बोल दूँ साइन 66 किसके बराबर है कोस 24 के। तो मैं इस साइन 66 की जगह क्या पुट कर रहा हूँ कोस 24, और 24 को क्या माना था आपने ए, तो ये ए हो गया। तो ये ऊपर कौन सा फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ऊपर जो फॉर्मूला बना है हमारा, देखो सोचो, साइन ए माइनस बी का, तो ए तो कितना है 24 और माइनस बी कितना है 6, तो ऊपर तो ये फॉर्मूला बन गया। सेम अप्रोच हमको नीचे लगाना है। तो नीचे जैसे 21 को आपने ए मान लिया, वो 39 को बी मान लिया, इसका मतलब ये बाकी जगह ए और बी पहचानना है। तो इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। जैसे आपका क्या है कोस 51 है, कोस 51 उसको ऐसे लिख सकते हो, कोस 90 में से कितना घटाओगे कि 51 आ जाएगा, तो 90 में से 39 घटाओगे तो 51 आ जाएगा। अलग से देख सकते हो 51 प्लस 39 कितना हो जाएगा 0, यानी 90 हो जाएगा। अब इस 39 को थीटा मान लो, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा कितना है 39। तो मैं क्या बोल दूँ, ये जो कोस 51 है उसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ साइन 39, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सेम हमको करना है साइन 69 के लिए करना है, तो साइन 69 के लिए और कर लो। साइन 69 है तो 69 की जगह क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 90 में से क्या घटाओगे 21 घटाओगे। अब 21 को थीटा मान लो, तब 69 आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, थीटा कितना है यहाँ 21। तो इसका मतलब ये जो साइन 69 है उसकी जगह मैं क्या मान लूँ कोस 21। अब नीचे फॉर्मूला कौन सा बना, नीचे फॉर्मूला बन गया आपका ये साइन ए
ये कोस बी, और फिर ये वापस साइन बी, और ये कोस ए। तो क्या बना, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का। तो नीचे फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का। ए कितना है 21 माइनस बी कितना है 39। अब क्या बना ये चीज़, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऊपर तो बना साइन 18 डिग्री, 24 में से 6 जाएगा तो 18, और नीचे क्या बना 21 के बाद में वो भी 18 माइनस का है ना, माइनस का साइन 18 डिग्री, क्योंकि अंदर माइनस आएगा वो बाहर निकल जाएगा, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। तो ऊपर 1 मान सकते हो, 1 में माइनस का डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा -1। ओके, तो ये थोड़ा सा मतलब जनरल फॉर्मूलों के बेस्ड कंसेप्ट था, तो इजी क्वेश्चन था। 8th में 0 आया था ना आंसर, तो इसलिए 0 है नहीं इन ऑप्शंस के अंदर, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, ये चीज़ गिवन है और ये वाला वैल्यू निकालना है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है क्वेश्चन को। पहले एक वाला तरीका देख लो। ओके, तो जैसे दो तरीके क्या हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहला तो जस्ट नॉर्मल मेथड देखो, तो यहाँ क्या साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा क्या हुआ, इसको इधर नीचे ले आएंगे तो वो हो जाएगा 5/3, 3 को उधर ले जाओ। अब हमको अल्फा प्लस बीटा कब आ सकता है, ये चीज़ कब आ सकती है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दो कि तुमको पता है 1/2 किसके बराबर होता है, जैसे 2/4 के बराबर होता है ना। तो हम ये कर सकते हैं इसमें कि इन दोनों को आपस में ऐड कर दे 1 + 2, और फिर क्या कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दूँ, यानी इन दोनों को आपस में ऐड किया और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला, इधर भी कर सकते हो, इन दोनों को आपस में ऐड किया 2 + 4, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो 2 - 4। ऐसा करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो कितना आया 3, और नीचे कितना आया -1। इधर भी देख लो कितना आया 2 + 4 6, और नीचे 2 - 4 -2। तो ये भी कितना आया 6 में 2 का डिवाइड करो तो ये भी -3, और इधर भी -3। इसको बोलते हैं कंपाउंडेंडो डिवाइडेंडो रूल लगाना, है ना, कि इन दोनों को जैसे कैसे करते हैं, x/y = a/b हुआ, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड करो, तो क्या हो जाएगा ये चीज़ x + y हो जाएगा, और ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओ x - y। सेम अप्रोच इधर भी लगा सकते हो, इन दोनों को ऐड करो तो a + b, और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो तो a - b। ऐसा कर सकते हैं। जब ये चीज़ दिया हुआ हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो हमने एग्जाम्पल लेके देखा ना कि ये सेम ही चीज़ आ रहा है। 1/2 2/4 दोनों बराबर है, 2 से 4 को कैंसिल करो, 2 का 4 में डिवाइड करो तो वो ये भी 1/2 आएगा। तो ये ऐसा कर सकते हैं हम, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इसके पीछे थ्योरी है। तो यहाँ क्वेश्चन में ये चीज़ हम लगाने का कोशिश करेंगे। ओके, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन में ये चीज़ इन दोनों को ऐड करना है हमको, तो क्या बन जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। सेम अप्रोच इन दोनों को आपस में ऐड कर दो 5 + 3, और ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो 5 - 3। अब देखो ऊपर कौन सा फॉर्मूला बना, ऊपर ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन सी प्लस साइन डी का। ये सी है और ये डी है। साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है 2 sin c + d/2 अल्फा प्लस बीटा/2 हो जाएगा, कोस c - d/2। फॉर्मूला आसान। नीचे ये c ये d, साइन c - साइन d का, तो 2 sin c + d/2। c क्या होता है साइन c - साइन d का फॉर्मूला क्या होता है देखना, तो वो होता है 2 cos c + d/2 और साइन c - d/2। उल्टा होता है, पहले कोस आता है बाद में साइन आता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू इधर कितना है 8/2, ये कितना आया 4, ये 8 हुआ नीचे 2 हुआ तो 4 आ गया। अब यहाँ देखो साइन इस चीज़ को थीटा मान लो, जैसे ये चीज़ थीटा है और नीचे भी थीटा है, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन ऊपर तो बन गया अल्फा प्लस बीटा बाई
2। नीचे इस चीज़ को जैसे थीटा मान लिया, ये भी थीटा है, तो ये वाला चीज़ को इसके नीचे ले आओ, तो यहाँ नीचे भी क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कोस टेन बन जाएगा। टेन थीटा कितना है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू कितना आया, 4। तो यही आंसर है इसका, ऑप्शन 4। क्योंकि हमको टेन बनाना था, यहाँ देखो ना, यहाँ भी टेन है, यहाँ भी टेन है, इसलिए इसको नीचे ले आया, नहीं तो कोस बाई साइन कोट भी कर लेते, है ना। तो टेन बनाना था, ये 4। ये तो इसका प्रॉपर मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसका और एक और मेथड देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, टेन ए और टेन बी आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा सकते हैं, तब हमको ये वैल्यू पूछा है। तो इसके लिए सम ऑफ रूट्स लगाओ, टेन ए प्लस टेन बी कितना होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी, बी कितना है माइनस ए, और ए कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ये कितना हो गया ए। ये इक्वेशन 1 दे दिया। सेम अप्रोच, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाओ, टेन ए इंटू टेन बी, मूलों का गुणनफल, तो वो कितना होगा सी बाई ए। सी कितना है बी, और ए कितना है 1, तो ये हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब हमको चाहिए साइन ए प्लस बी चाहिए। क्या चाहिए, साइन ए प्लस बी। इन दोनों इक्वेशनों का यूज करके साइन ए प्लस बी डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों यूज होता हो, तब तुम्हारे एक दिमाग में आएगा फॉर्मूला कि वो फॉर्मूला तो टेन ए प्लस बी का होता है। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ऊपर क्या चीज़ बना, ऊपर चीज़ बन गया आपका टेन ए प्लस बी, उसकी जगह ए पुट कर सकते हैं। ये देखो ना, ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो हम ए पुट कर सकते हैं। तो ए ऊपर ए, नीचे 1 माइनस, इन दोनों की जगह क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ देखो बी, तो बी। तो ये तो आ गया आपका टेन ए प्लस बी का। लेकिन कोई बोले ये तो हमको चाहिए ही नहीं, तो हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए साइन ए प्लस बी चाहिए। तो वो निकालने के लिए इसका टेन, अगर टेन थीटा दिया हुआ हो तो उससे साइन थीटा निकालना हो तो क्या चीज़ दिमाग में आएगा, हमको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ये ट्राइंगल बना लिया, ये एंगल क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा कर, तो ये ए, और बेस कितना हुआ, हमेशा एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो ये नीचे क्या हो गया 1 माइनस बी, तो इसका हाइपोटेनियस निकाल लो। तो हाइपोटेनियस क्या होगा, रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये चीज़ हो गया। अब हमको निकालना है साइन ए प्लस बी निकालना है। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। हमको दो बोथ साइड, यहाँ क्या चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए, तो इस साइड भी स्क्वायर करेंगे तो इस साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन, नीचे रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, कोई ट्राइंगल है ए बी सी जिसके लिए टेन ए लेस देन 0 है। तो टेन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ए का वैल्यू, और फोर्थ में भी होता है, लेकिन फोर्थ में इसलिए नहीं होगा क्योंकि ट्राइंगल का कोई सिंगल एंगल 180 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में हम ले रहे हैं, है ना, कि ए क्या होगा 90 से 180 के बीच में होगा। क्योंकि यहाँ दे रखा है टेन ए नेगेटिव है, तो टेन ए नेगेटिव है, इसका मतलब ए सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब ट्राइंगल कैसा बनेगा, कुछ ऐसा कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ओके, तो ये वाला एंगल क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो क्या देख सकते हैं हम, बी और सी के लिए कंडीशन पूछा। तो अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो टेन बी टेन सी, ऐसे वाले, ये बताओ टेन बी इंटू टेन सी, ये कौन से फॉर्मूले में यूज होता है ऐसा वाला टर्म,
ऐसा आपको फिर आपके दिमाग में चमकेगा कि ये तो इस फॉर्मूले में यूज होता है, tan b प्लस सी के फॉर्मूले में। तो लगा दो ना वो फॉर्मूला, तो लगाओ फॉर्मूला tan b प्लस सी का फॉर्मूला। तो tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan b इंटू tan c हो गया। ये वाला टर्म ही हमको चाहिए था। तो इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते? पहले तो हम ये बताओ b प्लस सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? b प्लस सी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो वो चीज़ देखना पड़ेगा हमको। a क्या है? 90 से बड़ा एंगल है। तो जैसे a कुछ भी मान लिया 90 से बड़ा जो 180 से छोटा हुआ, जैसे 120 मान लिया, तो उस केस में इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? b प्लस सी का सम कितना होगा? अगर ये 120 हुआ तो उस केस में b प्लस सी कितना होगा? 60 होगा। तो ये 90 से छोटा है या नहीं? ये 90 से छोटा है या नहीं, है ना? तो ये वाला एंगल क्या होगा? मैं क्या बोल दूँ, ये 90 से छोटा होगा। और इसका मतलब tan यहाँ क्या होगा? ये जो भी एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब ये वाला वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। ओके। और ये वाला वैल्यू भी क्या होगा? पॉजिटिव। और ये वाला वैल्यू भी क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये एंगल क्या होगा? 90 से छोटा होगा। ये भी, क्योंकि इन दोनों का सम ही 60 है। इसका मतलब ये अलग से 90 से छोटा होगा, ये अलग से 90 से छोटा होगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ये चीज़ पॉजिटिव बन रही है, ये दोनों चीज़ पॉजिटिव बन रही है। तो ये चीज़ को भी क्या बनना पड़ेगा हमको? पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। इसका मतलब नीचे भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना? क्योंकि अगर नीचे नेगेटिव हुआ, ऊपर मान लो पॉजिटिव है और नीचे अगर नेगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर का डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू में नेगेटिव नंबर आएगा, जबकि इक्वल टू में हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव नंबर चाहिए। इसका मतलब नीचे भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव नंबर ही होना पड़ेगा। तो इसका मतलब नीचे वाली क्वांटिटी को क्या कर दो? पॉजिटिव बना दो। तो नीचे वाली को पॉजिटिव बना दो। तो नीचे वाला क्या है? 1 माइनस tan b इंटू tan c, वो पॉजिटिव। इसको उधर ले जाओ तो 1 tan b tan c। तो tan b tan c का वैल्यू 1 से छोटा है। ओके, आसान क्वेश्चन था। तो कौन सा है वह ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इसमें एक और चीज़ देख सकते हो आप, अभी देख लो। जैसे ये इधर वाला किसी को उतना समझ में नहीं आया, tan यहाँ क्या था? b प्लस सी था। ये कैसे पॉजिटिव होगा? आपको पता है a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 180 होता है। इस a को उधर ले जाओ तो b प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा? b प्लस सी की जगह मैं ऐसे पुट कर दूँ tan 180 माइनस a। ओके। अब tan 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कोट, नहीं, 180 की वजह से 180 की वजह से tan में ही रहेगा और a, और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए आगे नेगेटिव आ जाएगा, है ना? अब tan a हमको दे रखा है क्या? नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव यहाँ पुट करो, लेकिन आगे एक और नेगेटिव है ना? tan a अपने आप में नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर आगे नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बना देगा? पॉजिटिव। इसलिए इस साइड वाला पॉजिटिव होगा। इस साइड वाला पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब नीचे वाले को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के अंदर पॉजिटिव नंबर का डिवाइड करेंगे तभी तो इक्वल टू में पॉजिटिव नंबर आएगा। हमको चाहिए कोट a माइनस बी चाहिए। इसका फॉर्मूला तो हमने देखा नहीं है, लेकिन हम यहाँ कोट a माइनस बी को 1/tan a माइनस बी लिख सकते हैं। अब फिर tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो tan a माइनस बी का क्या होगा? tan a माइनस tan b, और नीचे आएगा हमारा 1 प्लस, तो वो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब इसके अंदर जितने भी टर्म्स है वो सब चाहिए हमको किसकी टर्म्स के अंदर? x और y की टर्म में चाहिए। तो x तो हमारा है, जैसे tan a माइनस tan b की जगह नीचे क्या पुट कर देंगे? नीचे हम x पुट कर देंगे, इसकी जगह हम x पुट कर देंगे।
लेकिन हमारे पास टेन ए इंटू टेन बी कहाँ से आए, वो अलग से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और चीज़ गिवन है, वो चीज़ का यूज कर सकते हैं। तो हमको गिवन है कोट बी माइनस कोट ए इक्वल टू वाई। तो हमने कोट को टेन में बदला है, तो कोट को टेन में बदल लो, 1/10b माइनस 1/10a इक्वल टू वाई। एलसीएम लो तो 10a इंटू 10b हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा, 10a माइनस 10b आ जाएगा इक्वल टू वाई। अब इसकी जगह हमको ये वाला चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो इसको इधर ले जाएंगे, उसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाओ और वाई को नीचे ले आओ। और ऊपर इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह हमको दे रखा है क्वेश्चन में एक्स, तो ऊपर इसकी जगह तो एक्स आ जाएगा, एक्स अपॉन नीचे वाई आ जाएगा इक्वल टू ये उधर चला जाएगा 10a इंटू 10b। ये तो ये वाला वैल्यू इसके अंदर यहाँ पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स प्लस वाई और नीचे एक्स। तो इसको अलग अलग डिवाइड करो, एक्स का 1 में अलग से डिवाइड करो तो 1/x प्लस एक्स का इसके अंदर अलग से डिवाइड करो तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा 1/y। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। आसान क्वेश्चन था, कर सकते थे। इसमें क्या गिवन है, देखो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, 10a, ये 10b और ये 10a 10b। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, 10a माइनस बी का। तो 10a माइनस बी, ए कितना है 10a प्लस नहीं सॉरी हाँ 10a माइनस बी, 10a माइनस 10b था अपॉन नीचे 1 प्लस 10a इंटू 10b था, तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला 150। तो ये कितना होगा, कैलकुलेशन करो इसका। 5 में से 5 गया 0 और 4 40 हुआ, सॉरी हाँ, तो 10 40 का वैल्यू चाहिए हमको। 10a माइनस 10b, ओके हाँ 10 40 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 10 40 का तो हमारे पास नहीं आ सकता, कैसे, क्योंकि 10 25 का वैल्यू हमको x दिया हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आ सकता है 10 50 आ सकता है ना, कि हमको दिया हुआ है 10 25 इक्वल टू एक्स। तो अगर मैं 25 को जैसा क्लास में करते थे 25 को थीटा मान लूँ, तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 25 को 2 से करो 50 हो जाएगा। दोनों साइड 10 ले लो, दोनों साइड 10 ले लो, तो क्या हो जाएगा 10, ये आपने मानना है लेट, तो 10 2 थीटा इक्वल टू 10 50 निकालना है। एक बार 10 50 निकालते हैं फिर देखते हैं क्या होता है ना। तो इसका फॉर्मूला लगाओ, 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 50। 25 की जगह क्या माना था, थीटा, तो हमारा कितना आया ये 10 थीटा बराबर एक्स आया। तो जहाँ जहाँ 10 थीटा है उसकी जगह एक्स पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा ये, ऊपर आ जाएगा 2x अपॉन नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 50। तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई, 10 50 डिग्री कितना आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमको चाहिए क्या, 10 40 चाहिए बेटा। अब ये देखो 50 और 40 में क्या रिलेशन होता है, 50 और 40 में रिलेशन आपके दिमाग में आना चाहिए, 50 प्लस 40 90 होता है। तो अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, 10 40 को, 10 40 को आप लिख सकते हो 10 90 में से क्या घटाएंगे कि 40 आ जाए, तो 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। तो आपका जो 50 है उसको थीटा मान लो, इस 50 है उसको थीटा मान लो, तो ये 10 90 माइनस थीटा बन गया, 10 90 माइनस 50, ये 50 को थीटा बन गया। तो ये क्या बन गया, 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, कोट थीटा कितना है 50। तो इसका मतलब मैं क्या बोल दूँ, 10 40 किसके बराबर है, कोट 50 के बराबर है। अब कोट 50 तो हमारे पास आया हुआ है, क्योंकि जब 10 50 ये है तो इससे कोट कैसे आएगा,
कोट 50 कैसे आएगा, इसका उल्टा कर दो, 1/10 50 कर दो, क्योंकि 1/10 थीटा कोट थीटा होता है, तो इसको उल्टा कर दो, तो ऊपर चला जाएगा 1 - x², नीचे आ जाएगा 2x। तो कोट 50 का वैल्यू कितना आ गया, 1 - x² / 2x। हमको कोट 50 चाहिए, क्योंकि कोट 50 किसके बराबर है, tan 40 के बराबर है, तो यही आंसर है। तो ये ऑप्शन कौन सा है ऐसा, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। आसान क्वेश्चन था। ओके, तो इसमें हमको ये इन दोनों का वैल्यू चाहिए। ओके, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कोट ए इंटू कोट बी चाहिए ना, कोट को tan में बदल ले, हो सकता है कुछ आ जाए, 1/10 है, 1/10 है, इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, कोट ए और नीचे है 1 प्लस कोट ए, कोट को 10 में बदलते हैं, तो ऊपर 1/10 ए लिख लिया, नीचे कोट ए को 1/10 ए, एलसीएम लो, तो ये बन जाएगा 1/10 a+1। सिमिलरली जो कोट बी अपॉन 1 प्लस कोट बी, इस ये भी हो जाएगा 1 यहाँ एलसीएम लिया ऊपर, ये भी हो जाएगा 1/10b+10 1 1 + 10b ऊपर वाले की तरह, क्योंकि यहाँ और यहाँ इन्हें सेम नहीं तो है, एक ही जगह बी है, तो ये सेम सा आएगा, है ना। तो ये जो चाहिए वो ऐसा है, 1/10a+1 इंटू 1/10b+1, मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है, सेम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 10a इंटू 10b, ओके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, प्लस का 10a प्लस 1 को 10b के साथ किया तो प्लस का 10b, और 1 को 1 के साथ किया तो प्लस का 1, तो नीचे बन गया 10a इंटू 10b और प्लस का 10a प्लस का 10b प्लस का 1, ये बन गया। अब हमको दिया हुआ है a+b, ये है a+b, ये है, तो हमको क्या कर सकते हैं, 10a + 10b का वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों तरफ 10 लगा लो, इसमें बोथ साइड 10 ले लो, तो 10a+b फॉर्मूला लग जाएगा, कितना होगा फॉर्मूला होगा 10/225। ये 10/225 क्या होता है, 225 को लिख सकते हो 180 + 45, 180 + 45, तो 180 की वजह से 10 में ही रहेगा, और एंगल कितना है, 45 है, तो थीटा 45 को थीटा मान लो, 10 180 + थीटा, 10 थीटा ही रहेगा, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ हमारा क्या आया, 10a+b का वैल्यू आ गया 1। तो 10a+b का वैल्यू आ गया 1, और एक बार इसको एक स्मार्ट वर्क यहाँ कर सकते हो आप, 10a+b का वैल्यू आया था 1 आया था हमारा, है ना, तो जैसे मान लो ए का वैल्यू 45 है, ए का वैल्यू 225 है, और बी का वैल्यू 0 है, क्योंकि तब भी बी का वैल्यू 0, तो उससे आसानी से ये, मतलब ऐसे अलग तरीके से भी कर सकते हो कि उसको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमको, तो बी की जगह 0 पुट कर दो, ए की जगह 225 पुट कर दो, बी की जगह 0,
तो टेन जीरो जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा फिर जीरो से मल्टीप्लाई होके। तो 10/25 क्या होता है, 1 होता है। तो 1/, क्या बना, 10/25 + 1। तो ये क्या हो गया, 10/25 10/45 ही होता है, 1 + 1 कितना आंसर आया, 1/2।